बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ारा किचन। मैं हूँ ज़ारा आपकी खिदमत में हाज़िर नई रेसिपी के साथ। आज हम ज़ारा किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू के कबाब, जो कर देंगे चिकन कबाब की छुट्टी। चलें शुरू करते हैं। इसमें आपको बताऊँगी बहुत से अहम राज जो हमारे आलू कबाब की जान है। ये हम शुरू करेंगे। मेरे पास 4 अदद उबले हुए आलू। सबसे पहले हमने उबालना है। उबालने के बाद क्या करना है, ये करना है अच्छा सा कद्दूकस। इस तरह मैं सब आलू अपने कद्दूकस डालूँगी। चलेंगे, ये देखें आलू हो चुके हैं मेरे कद्दूकस। आलू बदते वक्त इन्हें ओवर कुक नहीं करना, वरना ये कद्दूकस नहीं हो गया। इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप है हमारा अंडे। ये है मेरे पास उबले हुए 3 अदद अंडे। इसे हमने करना है इस तरह कद्दूकस, जिस तरह हमने किए थे अपने आलू कद्दूकस, ऐसे ही करेंगे अपने अंडे कद्दूकस। अंडे उबालने के बाद हमने कद्दूकस काट के इसमें डाल दिए। अब इसमें डालेंगे मसाले। इस टाइप को देखेगा बहुत गौर के साथ, क्योंकि यहीं से हमारे पास होती हैं गलतियाँ, जिससे हमारे कबाब अच्छे से नहीं बनते। ये है मेरे पास सूखी धनिया पाउडर, ये मैंने डाला है 2 चम्मच। ये मेरे पास नमक हस्बे जायका है, जिस तरह आप चाहें, कुछ कम यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा, जिस तरह आप चाहें यूज़ करें। और ये है मेरे पास हल्दी 1/4। और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर कुटा हुआ 1 चम्मच। गरम मसाला 1/4। ये है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप किसी भी लाल मिर्च भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये है मेरे पास प्याज 2 अदद, जिन्हें मैंने बारीक अच्छा सा काट लिया है। अगर आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये है मेरे पास सब्ज़ धनिया और पुदीना 1 गड्डी, जिसे बारीक अच्छा सा चॉप कर लिया है। ये है साफ़ी मिर्च 2 अदद, इससे भी अच्छा सा बारीक हमने चॉप कर लिया है। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छा सा। ये हो चुके अच्छा सा मिक्स। इसे चम्मच से मिक्स नहीं करना, बल्कि हाथ की मदद से मिक्स करेंगे अच्छा सा। और हाथ की मदद मिक्स करने के बाद जल्दी जल्दी अपने हाथों को धोएं, ऊपर लगाएं थोड़ा सा तेल, ताकि इसमें है मिर्ची वो आपके हाथों को नहीं लगेगी। ये था तो छोटा सा टोटका जो मैंने किया आपके साथ शेयर। ये देखिए, ये है मेरे पास मैदा, इसे मैं डालूँगी 2 चम्मच भर के। और अब ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर, ये हम डालेंगे 1 चम्मच। ये हो गया 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच हो गया हमारे पास मैदा। इसे करेंगे फिर हाथ की मदद से अच्छा सा मिक्स। ये हो चुका है अच्छा सा मिक्स। अब हम इसे देंगे 15 से 20 मिनट का गैप। उसके बाद बनाएंगे अपने शामी। एंड तक ज़रूर देखिए मेरी वीडियो को, ताकि आपको तमाम स्टेप अच्छी तरह समझ में आ जाए और आपके कबाब बिल्कुल ज़बरदस्त बने। 10 से 15 मिनट का हमारा वक्फा हो चुका है। अब हम बनाएंगे आलू के मज़े से कबाब। ये देखिए, हाथ को लगाएं हल्का सा घी। उसके बाद पहले बनाए इसकी गोल सी गोलियाँ, फिर हम बनाएंगे इसके कबाब। कबाब बनाने के बाद अब क्या करना है, सबसे पहले डिप करना है हम इसे अंडे के अंदर। अंडे के अंदर डिप करने के बाद अब हम शामिल करेंगे इसे ब्रेड क्रम्स में। मेरे तैयार हो चुके हैं। अब आपने आगे इनके साथ क्या करना है, आगे बहुत ही अहम काम, बहुत ही अहम टिप जो आगे जाके मैं आपको दूंगी कि कबाब हमने किस तरह फ्राई करने हैं। चलते हैं अपनी फ्राइंग की तरफ। जैसे ही हमारा तेल गर्म होना शुरू हुआ, हमने इसमें डाले अपने कबाब। इतने कबाब डालने हैं जितने इसके अंदर गुंजाइश हो। पहली गलती, हम या तो ठंडे तेल में डाल देते हैं अपने कबाब, या फिर डाल देते हैं हम अपने कबाब बहुत ही गर्म तेल में, जिससे वो जल जाते हैं। और वैसे अंदर से तो आलू हमारे पके हुए हैं, इसे हमारा कलर सिर्फ आना है। या तेज़ तेल में डालेंगे वो फ़ौरन ही जल जाएंगे, जिससे हमारे कबाब की लुक हो जाती है ख़राब। अब जैसे इसके ऊपर कलर आएगा, हम इसे क्या करेंगे, पलट देंगे। दोनों साइड से पलट दे के फिर देखते हैं इसके साथ आगे फिर हमने क्या करना है। एक साइड से आया कलर, मैंने इसे पलट दिया। अब आखिरी टिप जो मैंने आपको देनी है वो ये है, जैसे हम पलटेंगे इसके दरमियान में डालेंगे 1 चुटकी नमक की। अब इसके बाद जैसे नीचे वाली साइड पे आएगा, हम इसे निकाल कर डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से कबाब हमारे हो जाएंगे तैयार। बच्चों और बड़ों हम सब की पसंदीदा डिश आलू के कबाब हमारे हो चुके हैं तैयार। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़ारा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।